आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी का लाइव सेशन नहीं हुआ है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर आप सभी को रिवीजन करना होगा। कल से आपका लाइव क्लास बिल्कुल रात 8 बजे से लाइव होगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो रात 8 बजे से प्रतिदिन लाइव क्लास होता है। इस समय में कल से आप लोग बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। बेहतरीन सेशन कल से आपका होगा। तो चलिए फिर आज का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। पहला सवाल देखिए, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है? राष्ट्रीयता लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता जो है वो ऑप्शन ए में लिखना बिल्कुल सही है। राष्ट्रीयता ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पर एक मुहावरा लिखा गया है, और मुहावरा कुछ इस प्रकार से है। लिखा है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पगड़ी उछालना मतलब होता है किसी को अपमानित करना, अपमान करना। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 3 है, जहाँ पर देखिए कहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन है कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। तो फ्रेंड्स, सुधार करना होगा, होना चाहिए था कि कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही जीवन है। तो इसलिए 3 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल 4 है, जहां पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना होगा कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो नोट करेंगे और आप लोग कमेंट में भी बताइए क्या क्या इसका पर्यायवाची होता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे, वृक्ष होता है, रुख होता है, वृक्ष, रुख, विटप। ठीक है, विटप भी होता है। साथ ही साथ याद रखेंगे तो गाछ होता है, गाछ भी इसका क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा तरु भी होता है, तरु भी पेड़ का वृक्ष का क्या है? पर्यायवाची शब्द होता है। तो सही आंसर इस सवाल का कौन सा होगा? बी ऑप्शन करना होगा, विटप राइट आंसर होगा। 5 नंबर में फिलर्स पूरा करना है। लिखा है पानी डैश रहा है। कौन सा ऑप्शन सही भरना होगा? तो होना चाहिए कि पानी बरस रहा है। सही आंसर डी ऑप्शन इस सवाल का हो जाएगा। इसके बाद 6 में कहा है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए त्रुटि पहचानिए। क्वेश्चन है कोहरा छटने, ठीक है, के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है बड़ी आरामदायक होती है। तो इसके अनुसार हमें सुनहरा यहाँ पर पुल्लिंग लिखना गलत है, हमें स्त्रीलिंग रूप में इसे सुनहरी लिखना होगा कि सुनहरी धूप बड़ी आरामदायक होती है। सही आंसर बी ऑप्शन में होगा, सुनहरा नहीं, क्या होना चाहिए? सुनहरी होना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल 7 है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा है राम कलम लिखता है। तो बीच में जो डैश दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो होना चाहिए था कि राम कलम से लिखता है, यानी ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 8 नंबर सवाल में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो सवाल देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में है कि मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। तो यहाँ पर होना चाहिए गाय के नहीं, गाय का ताज़ा दूध, ऐसा यहाँ पर लिखना क्या होगा? सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सवाल का? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा आजकल अंधाधुंध वृक्ष जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो उपयुक्त विकल्प ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखना, सृष्टि का प्रलय होता है, राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 11 है, जहाँ पर वाक्यांश बताना है।
जिसकी कोई संतान नहीं है उसे क्या कहते हैं? जिसकी कोई नहीं संतान है उसे निसंतान के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल 12 है, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखना, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है। राइट आंसर डी होगा। अब फ्रेंड्स 13 से 17 तक आप सभी का गद्यांश का प्रश्न है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ के आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग PDF से कर लेंगे। हम सीधा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, दिए गए वाक्य का वह भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है। क्वेश्चन है, नदियाँ हमारा जीवन है इसलिए हम उनके पूजा करते हैं। तो चूँकि नदी जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, तो इसलिए होना चाहिए हम उनकी पूजा करते हैं। उनके लिखना गलत है, होना चाहिए था उनकी पूजा करते हैं। यानी 18 का राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। यहाँ पर याद रखेंगे भौरा का, पहले तो भ्रमर याद रखेंगे। भ्रमर कई बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा मधुप होता है, भ्रमर हो गया, मधुप हो गया। अली होता है, भौरा का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे अली भी होता है। इसके अलावा मधुकर, भृंग, मधुव्रत, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 20 नंबर सवाल में त्रुटि पहचानना है। किस पार्ट में त्रुटि है? क्वेश्चन लिखा है, पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स ध्यान देना है कि उमंग जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। तो होना चाहिए था कि पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का नहीं, कुछ करने की, का के स्थान पर हमें किस शब्द का इस्तेमाल करना होगा। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुछ करने की उमंग होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल 21 है। लिखा है, जो नया जन्मा है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो नया जन्मा है उसे हम नवजात कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 22 है, जहाँ पर रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जागरूकता लिखना गलत है, होना चाहिए था जागरूक करने का प्रयास किया है। क्या होना चाहिए था? तो जागरूक करने का प्रयास किया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? यहाँ से देखेंगे तो डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 23 में फिलर्स पूरा करना है। लिखा, पहले देखो फिर सड़क पार करो। तो होना चाहिए कि पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो। पहला ऑप्शन राइट है। और 24 में एक मुहावरा दिया है। लिखा, पल्ला झाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे, पल्ला झाड़ना यानी होता पीछा छुड़ा लेना। पल्ला झाड़ना यानी पीछा छुड़ा लेना। ठीक है, क्वेश्चन 25 है। लिखा है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। एकादशी लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो एकादशी लिखना जो है वो ऑप्शन डी में राइट है। ठीक है, और अगला सवाल 26 है, जहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। और क्वेश्चन आपके पास है, लिखा, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो पहाड़ यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बता रहा है। इसका मतलब विशेषण यहाँ पर ऑप्शन सी में है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर लिखा है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ऑप्शन ए। इसके बाद 28 से 30 तक आपका फिर से गद्यांश का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो 32 तक हम स्किप करेंगे और सीधा 33 से हम सवाल लेंगे जहाँ से आंसर करना होगा। तो चलिए 33 में देखिए, यहाँ पर अलंकार पूछा है।
अलंकार बताइए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। याद रखेंगे यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुआ है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 34 है, जहाँ पर रेखांकित खंड के बारे में पूछा है। अवयव का भेद बताइए, कौन सा अवयव का यहाँ पर भेद है। लिखा है सीता के आगे रमा खड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अवयव है। तो जब किसी संज्ञा के बाद कोई अवयव प्रयुक्त होता है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है तो उसे हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। आंसर बी होगा। इसके बाद 35 और अंतिम प्रश्न है, जहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन लिखा है कि घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो होना चाहिए था कि सुबह घूमना अच्छा है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपका इंग्लिश का 15 प्रश्न होगा, जिसमें पैसेज का सवाल हम स्किप करेंगे और सीधा आपका जो सवाल शुरू होगा वो 40 नंबर सवाल से शुरू होगा। लिखा है रिवायल का साइनो क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो इसका नोट करेंगे। रिवायल का मतलब यहाँ पर अर्थ होता है निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना होता है इसका हिंदी अर्थ। और ऑप्शन में अगर सिमिलर वर्ड की बात करें तो एब्यूज इसका सही आंसर है। गाली देना, निंदा करना, आलोचना करना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 41 में फ्रेंड्स आप सभी का अपोजिट वर्ड पूछा है। देखिए यहाँ से अपोजिट वर्ड बताना है और सवाल क्या लिखा है, स्क्वेंडर। तो स्क्वेंडर का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है, इसका अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा स्कीम होगा, क्योंकि स्कीम का अर्थ होता है कंजूस होना या कम खर्चीला होना। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल 42 है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। कौन सा स्पेलिंग सही है। सेंचुअरीज लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो सेंचुअरीज लिखना ऑप्शन नंबर डी में राइट है। और अगला सवाल यहाँ पर आपका एरर वाला सवाल है 43 में। देखना किस पार्ट में एरर है। लिखा ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। तो फ्रेंड्स ध्यान देना है यहाँ पर सवाल में कि जो आपका मैसेज दिया है, मैसेज से पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना था। तो मैसेज के पहले हमें ए मैसेज लिखना था, इसलिए हमारा पार्ट 1 में एरर होगा, ए पार्ट में एरर है। अब यहाँ पर फिलर्स है 44 में। लिखा द क्लॉक हैज़ फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग, यानी घड़ी में जो बैटरी की जो ऊर्जा होती है, अगर ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे घड़ी चलना क्या होती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर रन डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे रुक जाना। धीरे धीरे रुक जाना, रन डाउन यहाँ पर सही विकल्प होगा इस सवाल का। ऑप्शन ए करना होगा करेक्ट आंसर। अब 45 में लिखा एक फ्रेज का सवाल का आंसर करना। फ्रेज दिया है और फ्रेज में लिखा है विथ वन वॉइस। तो विथ वन वॉइस का मतलब होता है एक स्वर में, सर्वसम्मति से, एक स्वर में या सर्वसम्मति से। तो अनएनिमसली इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 46 में फिर से यहाँ पर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है। लिखा है ड्रग विच काउज पीपल टू स्लीप इजली, ठीक है, यानी इसका अर्थ है कि ऐसी दवा जो किसी व्यक्ति को आसानी से नींद लाने में सहायक होता है। तो नींद लाने में सहायक होता है तो उसे सोपोरिफिक कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद 49 है, जहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यहाँ पर सवाल लिखा है। क्वेश्चन में दिया है द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। तो इसका फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ़ हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट। और अंतिम सवाल आप सभी का 50 होगा, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा है व्हेन विल यू हैंड
योर असाइनमेंट, यानी अब आप अपना असाइनमेंट कब जमा करिएगा। तो असाइनमेंट जमा करने के लिए हैंड इन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जमा करने के लिए हैंड इन। तो सही यहाँ पर विकल्प ए ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज का कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश का सेट। मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स कल से हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और कल से आपका टोटल 85 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचेगा। और वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।